नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। यूपी के चुनाव की खबरों के सबसे बढ़िया शो वोटों की बारात में आपका स्वागत करती हूं। आज यूपी चुनाव की तैयारी में लखनऊ के लिए बहुत बड़ा दिन था। पिछले 3 दिनों से जहां समाजवादी पार्टी की बात हो रही थी, आज लखनऊ में बीजेपी का कब्जा दिखा। पीएम मोदी ने रमाबाई पार्क में एक रैली को संबोधित किया, अपने हर विरोधी पर करारा वार भी किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी रैली संबोधन करने का मुझे सौभाग्य लगेगा। लखनऊ की लड़ाई में ये पीएम मोदी की दहाड़ है। लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर पार्क में 10 लाख से ज्यादा लोगों की रैली में पीएम मोदी ने आज उत्तर प्रदेश में जंग ऐलान कर दिया। पीएम ने कहा, विकास के लिए आधा अधूरा नहीं, पूरा परिवर्तन चाहिए। एक बार अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता। यूपी के विकास का वनवास खत्म करें। बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। लोगों की भीड़ और मोदी मोदी के नारों के बीच पीएम मोदी ने विरोधियों पर चुन चुन कर वार किया। मुलायम और अखिलेश से लेकर मायावती और राहुल गांधी सब पीएम के निशाने पर आए। तीसरा दल है जो पूरी ताकत परिवार का क्या होगा उसमें लगे हुए हैं। दूसरा दल ऐसा है वो इस चिंता में है कि पैसे कहां रखे, वो पैसे बचाने में लगे हैं। दूर दूर की बैंक खोज रहे हैं, जिन बैंकों में पैसे जमा करके निकल जाए, बच जाए। एक दल ऐसा है जो अपने बेटे को प्रस्थापित करने के लिए पिछले 15 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कहीं दाल गलती नजर नहीं आ रही। पीएम मोदी ने रैली में आए लोगों को यह भी समझाया, विरोधी दल विकास के लिए नहीं, सिर्फ मोदी विरोध में एक साथ आ सकते हैं। आपके विकास से उनका कोई मतलब नहीं है। आपने कभी सपा बसपा को एक साथ देखा है? इतने सालों के बाद एक मुद्दे पर दोनों इकट्ठे हो गए। दोनों मिलकर के कह रहे हैं कि मोदी को बदलो, मोदी को हटाओ। मुझे सौभाग्य। रैली में पीएम मोदी ने सिर्फ चुनावी बात नहीं की, लोगों को करेंसी क्रांति का हिस्सा बनने के लिए भीम ऐप से जुड़ने की अपील की। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक आर्थिक कारोबार के लिए टेक्नोलॉजी के द्वारा रुपयों की लेनदेन के लिए भीम नाम की एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। क्या हिंदुस्तान के भविष्य का आर्थिक कारोबार उस भीम के नाम से चले तो किसी के पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। पीएम मोदी ने रैली में नोटबंदी का जिक्र कर ये साफ कर दिया है कि परिवर्तन की लड़ाई में इस बड़े मुद्दे को छोड़कर वो भागेंगे नहीं। वहीं दलित वोटरों को लुभाने के लिए पीएम मोदी ने बाबा साहेब आम्बेडकर और भीम ऐप का भी सहारा लिया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने लोगों के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को कसने की कोशिश की। कहा, यह जिम्मेवारी का चुनाव है। एक और जहां मुलायम परिवार में फूट है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती कहीं टक्कर में दिखाई नहीं पड़ रही हैं।
ऐसे में साल के दूसरे दिन लखनऊ की रैली के जरिए पीएम मोदी यूपी की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी ही बदलाव ला सकती है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। अब सत्ताधारी पार्टी की बात कर ले, समाजवादी परिवार की बात। कल तक लखनऊ में चल रहा समाजवादी पार्टी का सियासी दंगल अब दिल्ली में चुनाव आयोग के दरबार तक पहुंच गया है। मुलायम सिंह यादव पार्टी पर दावेदारी को मजबूत करने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए चुनाव आयोग पहुंचे। 1 2 3 समाजवादी पार्टी में मुलायम और अखिलेश यानी पिता पुत्र के बीच साइकिल को लेकर ठीक इसी तरह ही हंगामा मचा हुआ है। दोनों चुनाव के लिए साइकिल की सवारी चाहते हैं। पिछले 24 घंटे में साइकिल की लड़ाई लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई है। मुलायम सिंह अपने करीबियों के साथ दिल्ली पहुंचे। इसके बाद लंदन से दिल्ली लौटे अमर सिंह के साथ उनकी लंबी बैठक हुई। इस बैठक में शिवपाल और जयाप्रदा भी मौजूद थे। सर, आप दिल्ली आए हैं, क्या है, पार्टी किसकी है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है? नेताजी इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे और हम नेताजी के साथ मरते दम तक साथ हैं। 1 2 3 साइकिल से छलांग लगाके हमको जान पकड़ना है, साइकिल से छलांग लगाके हमको जान पकड़ना है। बैठक के बाद मुलायम सिंह यादव खुद चुनाव आयोग के दफ्तर गए और साइकिल पर दावा बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। सर, साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर घमासान मचा है, जो जिस तरह से आपने उसको असंवैधानिक किया है, क्या कहना है? चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी पर, चुनाव चिन्ह है हमारे तस्कर पर। इधर रामगोपाल यादव कल 11 बजे चुनाव आयुक्त से साइकिल के चुनाव चिन्ह पर अखिलेश यादव गुट की दावेदारी करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी और शिवपाल जी दोनों लोग जाकर शिकायत कर रहे चुनाव आयोग में। तो उनसे पूछो जाके जो कर रहे हैं, हम क्या करें? कह रहे कि आपने जो फैसला किया जो असंवैधानिक है, असंवैधानिक था। हाँ, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उन्हीं से पूछो। सर, लेकिन सर पार्टी का संविधान क्या कहता है? सर, जो ना संविधान जो कहता है वो हम जानते हैं। ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे, ये साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे। दिल्ली में साइकिल पर दोनों पक्ष अपने अपने चक्कर में लगे थे, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव की तैयारी कर रहे थे। अखिलेश यादव ने आज दिन भर विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक की। इस बैठक में अखिलेश यादव ने नेताजी और खुद को एक बताया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुलायम गुट ने भी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव तैयारियों पर असर ना पड़े, इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने 5 जनवरी को बुलाया गया समाजवादी पार्टी का आपात अधिवेशन रद्द कर दिया है। कभी आगे कभी पीछे। चुनाव चिन्ह की दावेदारी पर चुनाव आयोग को फैसला करने में 5 महीने का वक्त लग सकता है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में उम्मीद ये बताई जा रही कि दोनों खेमों को अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकता है। इसका सीधा फायदा बीएसपी और बीजेपी को मिल सकता है। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। साइकिल का चक्कर कभी आगे कभी पीछे।